हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए आप सभी का इस अक्षर क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत। राजस्थान का अफवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में नदियों का प्रवाह मुख्यतः कितने रूपों में होता है? तो 3 रूपों में नदियों का क्या होता है? अपवाह होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान में नदियों के प्रवाह के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो 3 रूपों में होता है, वह 3 रूप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अरब सागर अपवाह तंत्र, सेकंड बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और थर्ड है आंतरिक अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान की कौन सी अपवाह प्रणाली सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र, जिस लगभग 60% क्षेत्र पर फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही, साबरमती, पश्चिमी बिनास और एक आती है लूणी। लूणी भी कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। लूणी भी अरब सागर का ही अपवाह तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो चंबल है, बनास है, काली सिंध और पार्वती। क्वेश्चन नंबर आगे हैं, आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ कहाँ समाप्त होती है? तो आंतरिक अपवाह वाली जो नदियाँ होती है वह झीलों में, खारे मैदानों या फिर रेतीले क्षेत्रों में समाप्त होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? अरब सागर अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अब फर्स्ट है घग्गर नदी। पहली कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला, हिमाचल प्रदेश। सेकंड पर्सन, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान घग्गर नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से। नेक्स्ट, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी का जल अंततः कहाँ समाप्त होता है? तो राजस्थान के रेतीले मैदानों में। नेक्स्ट पर्सन, घग्गर नदी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी का अधिकांश प्रवाह किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में घग्गर नदी का प्रवाह होता। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो पंजाब से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी को राजस्थान की कौन सी नदी भी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी, सरस्वती नदी का अवशेष अर्थात मृत नदी या लुप्त नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है हमारी कातली नदी। कातली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सिक्कर से कातली नदी का उद्गम होता है। कातली नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रमुख नदी है? तो कातली नदी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कातली नदी किन जिलों से होकर बहती है? सिक्कर, झुंझुनू और चूरू से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है, कातली नदी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो कातली नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
कातली नदी अंततः कहाँ समाप्त होती है? तो चूरू जिले के रेतीले मैदानों में कातली नदी समाप्त होती है। नेक्स्ट पर्सन, कातली नदी का जल वर्ष के किस समय अधिक बहता है? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट नदी है काकनी नदी। काकनी नदी संबंधी फर्स्ट पर्सन है, काकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो काकनी नदी का उद्गम है कोटड़ी गांव के निकट जैसलमेर जिले की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकनी नदी राजस्थान के किस जिले की प्रमुख नदी है? तो जैसलमेर की काकनी नदी प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, काकनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये बरसाती नदी है, अर्थात बरसात के मौसम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, काकनी नदी का अधिकांश प्रवाह किस जिले में है? तो काकनी नदी कहाँ की है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट पर्सन, काकनी नदी किस भौतिक प्रदेश में प्रवाहित होती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट पर्सन, काकनी नदी राजस्थान की किस श्रेणी की नदियों में शामिल है? आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियों में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन, काकनी नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? हमने देख लिया आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट पर्सन है, काकनी नदी का जल अंततः कहाँ समाप्त होता है? तो जैसलमेर क्षेत्र में स्थित भुज झील के आसपास तथा रेतीले मैदानों में, अर्थात भुज झील में जाकर समाप्त होती है। नेक्स्ट पर्सन है, काकनी नदी किस भौतिक प्रदेश में बहती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट नदी है हमारी साबी नदी, जिसे हम साहिबा नदी भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन है, साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर की पहाड़ियों में। कोटपुतली बहरोड राजस्थान के आसपास सेवर की पहाड़ियाँ है, वहाँ पर साबी नदी का उद्गम होता है। सेकंड पर्सन, साबी नदी राजस्थान की किन जिलों से होकर बहती है? कोटपुतली बहरोड अलवर आगे हरियाणा की ओर जाती है। नेक्स्ट पर्सन, साबी नदी किस प्रकार की नदी है? तो बरसाती या मौसमी नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, साबी नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? आंतरिक अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट पर्सन, साबी नदी राजस्थान से निकलकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हरियाणा में जाती है। नेक्स्ट पर्सन है, साबी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो साबी नदी को साहिबा नदी या साहिबी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी आती है हमारी मैंथा नदी। मैंथा नदी का उद्गम कहाँ है? जयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला से मैंथा नदी का उद्गम होता है। मैंथा नदी राजस्थान के किस जिले की प्रमुख नदी है? जयपुर की है। नेक्स्ट पर्सन है, मैंथा नदी किस प्रकार की नदी है? बरसाती या मौसमी नदी है। नेक्स्ट पर्सन है, मैंथा नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? आंतरिक अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट पर्सन, मैंथा नदी का जल अंततः कहाँ समाप्त हो जाता है? तो सांबर झील में मैंथा नदी गिरती है। नेक्स्ट पर्सन है, मैंथा नदी का प्रवाह वर्ष में किस समय अधिक होता है? तो वर्षा ऋतु में अधिक होता है। नेक्स्ट नदी हमारी लूणी नदी। ये सारी जो पीछे अपने नदियाँ पड़ी है वह किन की थी? आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लूणी नदी, जो अरब सागर का अपवाह तंत्र में आती है। तो फर्स्ट पर्सन है इसका, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है अजमेर जिले में अरावली की नाग पहाड़ियों, जो पुष्कर घाटी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट पर्सन, लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। नेक्स्ट पर्सन है, लूणी नदी राजस्थान की किस प्रकार की नदी है? तो यह उत्तर है सबसे लंबी आंतरिक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, लूणी नदी किन जिलों से होकर बहती है?
तो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होगा। वहाँ से ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा से होकर जालोर की ओर जाकर कच्छ के रण में गिरती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है? तो बाड़मेर, बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल कैसा हो जाता है? तो खारा या लवणीय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लूनी नदी अंततः कहाँ समाप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण, गुजरात के दलदली क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तर है जमाई, सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी, गुड़िया, मीठी और सागी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला के अमझेरा जिला थार मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किस दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है? तो उत्तर है दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती हैं। नेक्स्ट है, माही नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो अरब सागर अपवाह तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी अंततः कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। नेक्स्ट है, माही नदी राजस्थान में प्रमुख बांध कौन सा है? तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध प्रमुख बांध है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी को राजस्थान की किस जनजाति की जीवन रेखा कहा जाता है? तो उत्तर है भील जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी सोम, बनास, जाखम और अनास नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी किन 3 राज्यों से होकर बहती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी। अब अपनी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला से। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो चंबल नदी जो है वह बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी अंततः किस नदी में मिलती है? तो ये चंबल नदी जो है अंततः यमुना में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो चंबल नदी चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होकर बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 1024 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान की किस प्रकार की नदी है? तो चंबल नदी राजस्थान में एक बड़ी सदानीरा अर्थात 12मासी नदियाँ है जो कि 12 महीने बहती रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, कूनो, सिप्रा आदि नदियाँ चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी पर राजस्थान का प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो 4 बांध चंबल नदी पर। पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना की प्रसिद्ध सहायक नदी है। नेक्स्ट है बनास नदी।
बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों से होकर बहती है? राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी चंबल में कहाँ मिलती है? तो रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 512 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेडच, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, मांगली आदि बनास की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो बीसलपुर बांध जो है बनास पर एक प्रसिद्ध बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बनास को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट नदी आती है हमारी बेडच नदी। बेडच नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेडच नदी का उद्गम उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वतमाला पर है वहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडच नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडच नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बेडच बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडच नदी किन जिलों से होकर बहती है? तो बेडच नदी उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडच नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बेडच नदी का प्राचीन नाम आयड़ नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर शहर के मध्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बेडच नदी है। नेक्स्ट है कोठारी नदी। फर्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तर है राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट है, कोठारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी किन जिलों से होकर बहती है? उत्तर है राजसमंद और भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? उत्तर है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी का जल अंततः किस नदी से मिलता है? तो बनास नदी में जाकर मिलता है। अब है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंभीरी नदी राजस्थान में चित्तौड़ जिले अरावली पर्वतमाला से है। गंभीरी नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंभीरी भी बनास की सहायक है, जिसे गंभीरी नदी को और किस नाम से जानते हैं? उटकन नदी के नाम से भी। किससे? उटकन नदी। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है जयपुर जिले की विराटनगर की पहाड़ियों से, अर्थात कहाँ से? बैराट की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो जयपुर, दौसा, भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणगंगा नदी अंततः किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 380 किलोमीटर।
नेक्स्ट पर्सन, बाणगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? गुमानो, सनवान और रूपारेल। थैंक यू। तो हमने नदियों को क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट किया है। सभी फ्रेंड्स को बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करना है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।